अच्छा हाँ हाँ अच्छा जायूँ छु मी मंदिर जायूँ छु पार मंदिर जायूँ छु तुम आयो मी सोनू हो छु जू चोपता पे देवी आई ना तुम जू हस्बैंड क्या बोले तुम आ सो रही मी अभी वही बारे में पूछना आई छु भूकंप सिंह अच्छा हाँ हाँ चक्कर में हाँ हाँ जे मंगला में अधे मंदिर बड़ी हूँ तो पकड़ो हाँ हाँ अच्छा हाँ हाँ यही भाई यही पता करना ही मी हो मी यही बारे में पता करना ही गाय वाला आयो बीर लाठी ठीक बार हाँ हाँ बीर गाय में हाँ यो तो भी लिया वाला ना ना तो सीधा चौक होते हैं हाँ वक्त भी तो यही जो तो मुझे ना तो में गिरजा भवानी तो पे भी मैं जो ठाट ना अच्छा तुम अजय ठाण चुका कनवासू अच्छा ठीक ठीक कनवासू गिरिजा मंदिर भी है यहाँ पे वो भी देखेंगे आज अंकल नमस्ते आप यही गंगा खोला जरा हम गिरजा मंदिर के बारे में बता दियो चलो गिरजा भवानी मंदिर मिल जब नान पकड़ गए छे तो बक्सोणी छे हम उनकी आली में भी गिरजा भवानी मंदिर से चाय पिलाया चाय सुई ना चाय बाद में जरा हम ना चाय वगैरह हम अभी आने में घर पे चाय पानी पिए गए तो चलो बहुत भव्य मंदिर है और सामने लिखा हुआ है माँ राजराजेश्वरी गोरजिया भगवती मंदिर। गढ़वाली भाषा में गोरजिया बोलते हैं। अगर आप शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो गिरिजा भवानी पढ़ते हैं शुद्ध हिंदी में। बहुत बढ़िया यहाँ पर मंदिर बन के तैयार हुआ है और सजाया हुआ भी बहुत अच्छे से है। मंदिर प्रांगण देखो कितना खूबसूरत है मंदिर प्रांगण, और अभी बन के तैयार हुआ है कुछ साल पहले ही, अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हुआ है। भव्य मंदिर है, एक बार आप देख लीजिए इस तरीके से, और बहुत बढ़िया तरीके से सजाया हुआ है। देखिए आप, अक्टूबर 2023 में बनकर तैयार हुआ, करीब 1 साल होने को आया है इसको। बहुत, ये अक्टूबर ही है, 1 साल हो गया है इसे। बहुत सुंदर मंदिर बनाई आप लोग, आप लोग आली गाँव का निवासी से, और इतनी बढ़िया जगह, मतलब गाँव में आके मतलब यकीन करना मुश्किल हुई चलो कि गाँव के बीच में इतनी भव्य मंदिर बढ़ गया तैयार नहीं हो। जरा माथी पे देख लियो तुम। मिनट हाँ, अभी जरा लागत कथी होली है मंदिर का? 30 लाख, इसकी लागत
30 लाख 30 लाख करीब में ये मंदिर बढ़ के तैयार जी, हुई हूँ हाँ। और पूरा यू ग्रामवासियों का सहयोग से तैयार हुई। जी जी। बैठने की व्यवस्था, अगर कोई यहाँ पे कार्यक्रम भी होते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे ये देखो बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, सीढ़ी नुमा यहाँ पे जगह हैं और मंदिर प्रांगण में आराम से बैठ के तुम यहाँ पे कीर्तन वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। पहाड़ की चोटी पर बिल्कुल ऊंचाई पे ये जगह है, काफ़ी ऊंचाई पर है। सामने वाली पहाड़ियाँ आप देख लो, करीब करीब उनकी सीध में है ये मंदिर और इतनी ऊंचाई पर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे यहाँ आके आज। इसके बाद आपको दिखाऊंगा दरमोली और कांसुआ। चलते हैं दरमोली और कांसुआ के लिए। तो जो ये बुज़ुर्ग महिला आप देख रहे थे ना, जो हमसे बातचीत कर रही थी, तो इनके ससुर जी थे, वो गए हुए थे रेंज चोपता। तो रेंज चोपता में जिस वक्त पूजा हो रही थी, अष्टबली हो रही थी, तो एक बांस नहीं, रिंगाल बोलते हैं, रिंगाल के डंडे पे उधर से थोड़ा सा खून ले आए थे। तो कहते हैं कि देवी उस वक्त वहाँ से उनके साथ यहाँ आ गई थी। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देवी को स्थापित किया। जिस जगह पे ये मंदिर बना हुआ है, इन्होंने दान कर रखी है मंदिर को। इस वक्त इनकी 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं, मतलब नाती लोग इनके अभी हैं। सेम तोप सेम अलग अलग गांव हैं। तोप गांव में है गिरजा भवानी मंदिर, तो वो भी रेंज चोपता से आया हुआ है। मूल मंदिर जो है वो रेंज चोपता है। जब मैं रेंज चोपता गया था तो उन्होंने मंदिर की स्थापना के विषय में मुझे बताया था कि एक बुजुर्ग महिला उनके गाँव से आ रही थी, कहीं जा रही थी, तो शाम के वक्त अंधेरा होने को आया था। तो उन्होंने स्थानीय निवासियों से, गांव वालों से लकड़ियां मांगी आग जलाने के लिए। तब टॉर्च वगैरह तो थी नहीं, बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने थोड़ा लकड़ियां वगैरह आग जलाने का साधन दिया था। थोड़ी दूर जाने पर अंधेरा हो गया था, तो गांव से करीब 50-100 मीटर पर ही अंधेरा हो गया था। तो वो वहीं पर स्थापित हो गई। जब लोग गए वहाँ देखने, तो वहाँ पे सिर्फ मूर्ति थी, वो बुजुर्ग महिला जो थी वो वहाँ पे नहीं थी। तो वहाँ पे इस प्रकार गिरिजा भवानी मंदिर स्थापित हुआ था। वही गिरिजा भवानी मंदिर आली गांव में भी है और वही गिरिजा भवानी मंदिर तोप गांव में भी है। यही दिखाने मैं तुमको आया था। पहले तो यहाँ पे छोटा मंदिर था, अभी यहाँ पे बड़ा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जो आपने देखा होगा। अभी आली गाँव से, दरमोली से कांसुआ की तरफ निकलते हैं। आपको ज़रा कांसुआ जाते हुए दिखाता हूँ मैं। देवालो को मांगा रंग रायो, देवालो को मांगा रंग रायो, देवालो को मांगा रंग रायो, देवालो को मांगा रंग रायो। जरा धर्मी में त्योरा रंग रायो, धर्मी में त्योरा रंग रायो। म्यारो नाम गो रंग रायो, म्यारो नाम गो रंग रायो, म्यारो नाम गो रंग रायो। कर जा ठहरायो रंग रायो, कर जा ठहरायो रंग रायो। तो आली गांव के लोग हैं, यहाँ पर विदाई के गाने चल रहे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से निकलने शुरू वाले हैं। मुझे लगता है कि दरमोली वाले जो हैं वो लेने आए होंगे, तो थोड़ा दरमोली वालों से मिल लेते हैं नीचे जाके।
आप दरमोली होंगे ये माया ठीक अब ये तो गलत है आली और कांसुआ के बीच में दरमोली नाम का गांव है। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे और फिर निकलेंगे रात्रि विश्राम के लिए कांसुआ के लिए। पहुँच चुके हैं दरमोली में, ज़्यादा दूर था नहीं, करीब 1 किलोमीटर लगभग दूर था। ये है दरमोली, छोटा ही गांव है, सड़क के किनारे फैला हुआ है। किनारे किनारे सड़क के कुछ इस तरफ हैं और कुछ इस तरफ है मकान जहाँ मैं खड़ा हूँ। आली गांव जो है वो ऊपर के हिस्से में है और दूसरे हिस्से में मजाड़ी था। जो सड़क कल आपको मैं दिखा रहा था ना मजाड़ी, इसके आगे मजाड़ी था। तो हाँ जी, मेरी फोटो नहीं खींचता तो सब जगह आया तुम, नहीं आ रहा हूँ। ये क्या तुम बिल्वेश्वर महादेव मंदिर कांसुआ गांव में पहुंच चुका हूं। मंदिर थोड़ा दूर है नीचे, तो आपको थोड़ी देर में मंदिर भी दिखाऊंगा मैं। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर। लोक मान्यताओं के अनुसार नारायण गंगा के तट पर स्थित महादेव घाट मंदिर में स्थित स्वयंभू शिवलिंग रवारी गांव के बिल्लू सेठ जी के सपनों में प्रकट हुआ था और बिल्लू सेठ जी द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम बिल्वेश्वर महादेव रखा गया। आज भी यह मंदिर आसपास की 7 ग्राम सभाओं के शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है। और नंदा देवी मंदिर गेट लगा हुआ है यहाँ पे कांसुआ का। ये है श्री नंदा देवी राजजात यात्रा प्रवेश द्वार ग्राम कांसुआ। तो जो नंदा देवी राजजात की शुरुआत है वो होती है कांसुआ गांव से। प्रथम छतोली जो निकलती है वो यहीं से निकलती है, कांसुआ गांव से। इस बारे में कांसुआ गांव से लोगों से विस्तार में बातचीत करके आप लोगों को कल बताऊंगा।
पहुंच चुका हूं कांसवा गांव में, और कांसवा गांव में यहाँ पे नंदा देवी का मंदिर है, और राजजात से क्या संबंध रखता है थोड़ा वो भी स्थानीय लोगों से जान लेते हैं। ये सर ये भराई का ऐसा पहले से ही ऐसी है। ये बड़ा भी नहीं बनता ना छोटा होता, मंदिर छोटा भी नहीं होता ना बड़ा होता है। ये चौरी टाइप में होती है। चौरी। और नंदा राजा जो है मायके है हमारे कांसवा में है उसका, हाँ जी। और नोटी में है उसका ससुराल। ससुराल। हम लोग जब मनौती करते हैं हाँ जी। तब वो लोग हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, आगे। है भाई। राजजात की मनौती जो है कांसवा के कोनों द्वारा हो जाती है। जब हम राजजात की मनौती करेंगे तब राजजात का शुभारंभ होता है कांसवा से। अगर हम मनौती नहीं करेंगे तो फिर राजजात कहाँ से होगी? अच्छा जी। असली कांसवा वालों से जब मनौती करेंगे तभी ये राजजात आगे वो पड़ाव को प्रस्थान करती है। पसंद करती है। मतलब जन अभी 2026 में शुरुआत हाँ, हुई तो तपेल कांसवा में मनौती पहले निकाली बसंत पंचमी को मनौती होगी, 6 महीने पहले। बसंत पंचमी दिन बसंत राजजात पंचमी से को 6 मनौती महीने होगी, यहाँ से वहाँ छोतुली जाएगी। वो छोतुली वहाँ से जो है वहाँ शिवालय में जो हमारी बैनुली। नहीं सलेश्वर। सलेश्वर में हो जाती जो, सलेश्वर शिवालय में। और तब उसके 6 महीने बाद जो है तब 6 महीने बाद यात्रा निकाली जानी। जब भी खारू पैदा होगा जिस गांव में, वो हमारे गांव को इन्वॉल्व करेगा कि हमारे गांव में खाड़ू हो चुका है। अच्छा, मतलब खाड़ू जग पैदा नहीं होगा होगा। वो तुम सूचित कला करे हम आता आप लोग वेलिहोण जाला और आप वो खुद लेगा या ना, वो खुद लेके लेगा ना। या खाला। लेकिन पहले हमें वो बताएंगे कि सूचित खाड़ू की जाला सूचित कांसवा वालों। हाँ कल सूचित किया जाएगा। हाँ जी, ठीक है। अब ये खाड़ू बात लेके तब नोटी तब जाना है नोटी। नोटी जाना है। खाड़ू हाँ, लेके नोटी। जी, ठीक है। अब पहले यहाँ फर्स्ट यहाँ हम सतोई मनोती मांगे, फिर खाड़ू लेके नोटी जाएंगे, फिर नोटी से यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से नीचे खड़े हो जाएंगे। यहाँ 2 दिन चलती है राजा। 2 दिन ये इस गाँव में चलती है। योग रहेंगे। हाँ, नोटी में 2 दिन नोटी में चलती 2 है। दिन नोटी में रहेंगे तब भ्रमण पानी करना बाकी नोटी यहाँ से जो मनोती मांगने के बाद वो नोटी जाती है। नोटी से भी बनानी जाती है, बनानी से फिर वापस नोटी आती है। फिर नोटी से कांसवा आती है, कांसवा से माधे घाट होके चांदपुरगढ़ी होके चांदपुरगढ़ आगे को निकल जाती है। निकलती है। जो मूल मंदिर है ना, जो चौरी है नंदा देवी की, वो इस जगह पे है। मतलब जब चांदपुरगढ़ के राजा थे उस समय श्री यंत्र स्थापित किया गया था नंदा देवी के मंदिर नोटी में चांदपुरगढ़ के राजाओं के द्वारा। आप पता कर लीजिए विस्तार में इस बारे में। मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ। कोई राजा का नाम मुझे उस वक्त याद नहीं है। 17वीं शताब्दी के करीब करीब बताया जाता है। उससे पहले तो कत्यूरी वंश था, उससे पहले तो थे नहीं। चांदपुरगढ़ के राजाओं के उस वक्त में ये था, और उसी दौर में ताकि, और इसका रीज़न ये था क्योंकि नोटी बहुत दूर है, पूजा करने में आसानी हो सके, इसलिए श्री यंत्र स्थापित किया गया था नोटी में। ये उसके पीछे का तर्क बताते हैं। और ये वो जगह है यहाँ पे, ये खुले में है। यहाँ पर ये है, ये मूर्ति जो आप सामने देख रहे हो, ये प्राचीन पत्थर की यहाँ पर मूर्ति है। जो आप चित्रकारी देख रहे होंगे, ये चित्रकारी भी पत्थर पर की हुई है, और ये बहुत पुराना है। यहाँ पे यहाँ हनुमान जी की भी प्रकृति है। हनुमान जी का भी है यहाँ पे, और ये मूर्ति भी पत्थर पर ही बनी हुई है। इसके ऊपर कोई मंदिर बनाया नहीं गया है और बनाया भी नहीं जाएगा। ये खुले में ही रहता है यहाँ पे। तो ये कांसवा गांव में खास था। नंदा देवी राजजात से इसका ये संबंध था। ये जैकेट सिंह इनका नाम था, और इनके द्वारा हमें जहाँ पर जानकारी दी गई है। इस जगह पे आज देवी यहाँ पे रुकने वाली है। इन्हें थोड़ा आने में देर हो जाएगी, अभी आ रहे हैं। मैं थोड़ा पहले आ गया था, मुझे ज़रा इन जगहों के बारे में जानना था। बाकी मैं कल भी यहाँ आऊँगा। एक वीडियो कल आएगी क्योंकि शिवालय और एक मंदिर और है उधर, मैं वहाँ जा नहीं पाया था, तो वो वीडियो मैं आपको कल दिखाऊँगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये जल्दी पहुँच गए तो थोड़ा बहुत वीडियो मैं आपको यहाँ की भी दिखा दूँगा।
ये गांव था कांसुआ। उत्तराखंड का लिखित इतिहास बहुत कम है, जितना भी है पुरानी कहानियों के माध्यम से ही, जो बुजुर्गों से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके आधार पर ही है। लिखित बहुत कम है। अब यहाँ के विषय में भी मैंने जो तुम्हें चीज़ें बताई हैं उनके बारे में मैं स्पष्ट नहीं जानता हूँ, न तो कुछ अभिलेख ऐसे प्राप्त हैं कि जिनके माध्यम से ऐसा कहा जा सके कि यहाँ ऐसा होता था। कहानियों के माध्यम से ही अब जिनसे मैंने बात की थी इनको भी ये चीज़ें अपने पिताजी दादाजी के माध्यम से प्राप्त हुई होंगी। अब जैसे मैंने तुमको आली का बताया था ना, उस बुजुर्ग महिला ने बताया था कि मेरे ससुर जी चोपता चौरी से आए थे तो देवी उस टाइम पे यहाँ स्थापित हुई है। अब ये तो सिर्फ इनकी 4 जनरेशन पहले की बातें हैं, मतलब जो ये बुजुर्ग महिला बात कर रही थी उनकी एक पीढ़ी पहले उनके ससुर जी। अनुमान लगा लीजिए 70 से 80 वर्ष की ये महिला होंगी और उम्र इनके ससुर जी की करीब जोड़ के चल लो कुछ वर्ष ऊपर 50-60, तो 100-120 साल पहले की ही ये बात तो होगी जब गिरजा माई का मंदिर स्थापित हुआ था आली गांव में। यहाँ थोड़ा वक्त ज़्यादा गुजर चुका है तो यहाँ के बारे में कुछ स्पष्ट ऐसा है नहीं हमारे पास। फिर भी जो भी गांव वालों का मानना था वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। आप जान लीजिए, हर गांव में मैं जाता हूँ तो हर गांव से कुछ ना कुछ चीज़ें पता चलती हैं। कांसुआ गांव के बारे में जो चीज़ मुझे पता चली, जो बुजुर्गों ने बताई, वो चीज़ मैंने आप तक पहुँचा दी। बाकी चांतुरगढ़ के राजाओं का जो श्रीयंत्र स्थापित करने वाला इतिहास था वो मुझे स्पष्ट नहीं है अभी, वो आप पता कर लीजिए कहीं और से, उस बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि श्रीयंत्र स्थापित किया गया था चांतोरगढ़ के राजाओं के वक्त में ही। अब ये बात 300 साल पहले की हो या 400 साल पहले की, ये स्पष्ट रूप से कह पाना थोड़ा मुश्किल है।